लेकिन चलिए अब आ जाते हैं दीपावली चैन, जो आपने चुने हैं 2 ख़ास नाम इस बार की दीपावली के समय, उससे पहले, उसके आस-पास खरीदने के लिए और फिर साल भर रख कर के उसमें अच्छा फ़ायदा जहाँ बन सके। तो ऐसे 2 नाम आपने बताए हैं, उनमें पहले किसकी बात करेंगे? दोनों ही टी से शुरू होते हैं। पहला मैं टीसीएस टीसीएस का नाम लूँगा। देखिए, मैं सेफ चलना चाहता हूँ, खुद भी और निवेशकों के लिए भी। देखिए, हमारा अगर आप और हम राजीव जी कुछ भी बोल दें, हमारा क्या जाएगा? मगर जो हमारे कहने पे अमल कर रहा है या जो पैसा डाल रहा है, हो सकता है किसी की बेटी की शादी हो, उसके लिए निवेश कर रहा हो, बच्चों के एजुकेशन के लिए कर रहा हो या किसी भी अपने निजी कारण से कर रहा हो। तो मैं ये कहता हूँ कि न एनालिस्ट का एक दायित्व बन जाता है कि जो भी वो कहें, सोच समझ के कहें और रिसर्च करके कहें और उसके पीछे कोई लॉजिक हो। और अगर देखिए हम लोग सब पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट के, मगर हम लोग पूरी तरीके से सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कोई भी समझता है। ना समझ सकता है, ना हम फ्यूचर देख सकते हैं, मगर जो भी प्रेज़ेंट डेटा अवेलेबल है, उस बेसिस पे अपना एनालिसिस हम लोग दे सकते हैं। तो मुझे लगता है टीसीएस एक ऐसा स्टॉक है जो अभी 3300 के 3350 3370 पे चल रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि सामने एक बायबैक खड़ा है 3900 पे। तो 1 साल की अवधि के लिए यदि कोई इसको लेके चलता है तो बायबैक में 3900 का भाव एक बार तो इस साल में दिखना चाहिए। और कितना ही कह लें हम लोग टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह सकते। टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। हमने कोविड में देखा जब सारी दुनिया कमरों में बंद हो गई थी, घर में बंद हो गई थी, फिर भी टेक्नोलॉजी के द्वारा ही लॉजिस्टिक्स चल रही थी, घर चल रहे थे, टीवी चल रहे थे, डेटा ट्रांसफर हो रहा था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, सॉफ्टवेयर बन रहे थे, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था, बैंकिंग हो रही थी। तो बहुत सारे काम चले वो टेक्नोलॉजी से ही चले क्योंकि उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम था और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा था। हमारे देश की अग्रणी कंपनी है, पीछे टाटाज़ का नाम है। तो ये बात भी बहुत कम्फर्ट देती है कि यहाँ से अगर टूटने के लिए बहुत कम है और यहाँ से ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो मुझे लगता है टीसीएस में खरीदारी करें और 3900 के टारगेट में के लिए इसमें खरीदारी करी जा सकती है। जी, लेकिन अगर 3900 का लक्ष्य ध्यान में रख कर के यहाँ पे खरीदें, अभी 3370 के आस-पास का इसका चल रहा है, तो इन लेवल्स पे अगर कोई खरीदारी करे और बाज़ार में कोई उतार-चढ़ाव आता है, इससे पहले हमने इतनी विस्तृत चर्चा की कि जो फाइनेंशियल रिस्क किस तरह से फैले हुए हैं। तो वैसी स्थिति में अगर वो चीज़ें एस्केलेट होती हैं, तो टीसीएस भी नहीं बचेगा, आईटी सेक्टर भी नहीं बचेगा, उसपे भी मार पड़ेगी ही थोड़ी बाज़ार के साथ-साथ। तो देखिए राजीव जी, किस तरह बिल्कुल के ठीक कह नीचे रहे के हैं आप। लेवल्स देखने के लिए मन से तैयार रहना चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि नीचे के स्तर अगर आप देखें 3100 मुझे लगता है कि संभावना है टीसीएस में। और ये बात सही है कि जब पिटते हैं तो फिर सब पिटते हैं, उसमें चाहे टीसीएस हो, चाहे टाटा मोटर हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे आईटीसी हो, सबकी पिटाई होती है। मगर एक अंग्रेजी में मैं कहावत अक्सर बोला करता हूँ टीवी पे कि गुड स्टॉक्स आर लाइक टेनिस बॉल्स, बैड स्टॉक्स आर लाइक एग्स। तो जो खराब स्टॉक हैं, वो अंडे की तरह होते हैं, वापस नहीं कूद के आ सकते। मगर टीसीएस के बारे में इनको आईटी बेलवेदर कहा जाता है। हो सकता है कि आगे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने कुछ खराबी चले, संभावना है। आप इस बात को रूल आउट नहीं कर सकते। मगर इस बात की कितनी संभावना है कि अगर ग्लोबल मार्केट्स दोबारा वापस आने लगे तो टीसीएस वापस नहीं आएगा। अब आप जी। पॉजिटिव साइड बताते हैं कि इन्होंने जो भी इनका फ्लैप था, मेरे एक मित्र हैं जो लंदन में काम करते थे टीसीएस के साथ ही करते हैं रादर, तो उनको एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ, जनरली ऐसा होता था कि अगले प्रोजेक्ट मिलने तक आराम दे दिया जाता था, बेंच पे बिठा दिया जाता था। मगर अब टीसीएस ने बहुत स्ट्रिक्टली जैसे ही उनका प्रोजेक्ट खत्म हुआ, अगले 3 दिन में वो भारत आ गए अपने परिवार के साथ। उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, अब अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको लंदन में रहना है, या तो आप नौकरी छोड़ दीजिए या आप वापस आ जाइए, इंडिया में हमारे पास प्रोजेक्ट है, वो आप उस प्रोजेक्ट पे आप काम करिए। हम आपको यूके में नहीं रहने दे सकते। ये बहुत ही अच्छी बात है। और इस बात से हम ये इन्फर कर सकते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं, वो कंपनियां बहुत उस पे बहुत बाज की आंखों से देख रही है, उसको बहुत ही ईगल आई से देख रही है और अपने फालतू के खर्चों को रोक रही है। तो दिस इज समथिंग गुड। बेंच स्ट्रेंथ काफी हद तक खत्म कर दी गई है, एक्स्ट्रा खर्चे खत्म कर दिए गए हैं। और अभी अगर आप गाइडेंस देखें हायरिंग की, एम्प्लॉयमेंट की, तो उन्होंने गाइडेंस भी इसी तरीके से दी है अपने रिजल्ट्स में कि हम लोग बहुत ज्यादा हायरिंग नहीं करेंगे जब तक हमें क्लैरिटी नहीं आती। तो जी, टेक्नोलॉजी अभी के कहीं एक रूप खबर बदलते देख रहा था जाएंगे। कि सर, अभी एक खबर देख रहा था कहीं कि 25 साल में पहली बार आईटी सेक्टर में हेडकाउंट जो है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ है, उसमें गिरावट आई है। जी, देखिए अभी एक चीज़ समझिएगा कि अभी पिछले 2 सालों से 3 सालों से एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत काम हो रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत लोगों की नौकरी खा भी रही है, ये बात भी सत्य है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाले और इम्प्लीमेंट करने वाले कौन लोग हैं? टीसीएस जैसी कंपनीज़ ही हैं।
तो हो सकता है उन्होंने काफी सारे जो सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, मतलब कोई वो जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ हेडकाउंट अगर कम हो रहा है तो उसके चलते उनकी रेवेन्यू कम ही हो रही होगी। जी बिल्कुल। अब आप एक बात देखिए कि अभी तो घरों को भी 3D प्रिंट कर दिया जाता है, तो बहुत सारी चीजें अब टेक्नोलॉजी आने वाले समय में जो जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो कम होती जाएगी। और मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी कंपनी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से अपना अपना रूप बदलती है और अपना सिस्टम बदलती है, तो ये कंपनीज ही करेंगी। तो एफिशिएंसी तो डेफिनेटली आएगी। मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले समय में इतने इतने हेडकाउंट लेके टेक्नोलॉजी कंपनीज चल पाएंगी, क्योंकि एआई बहुत कुछ बदल देगा। और एआई के आगे भी राजीव जी, हम आप नहीं जानते कि उसके आगे भी कोई टेक्नोलॉजी हो जो आने वाली हो, जिसका नाम भी हमें नहीं पता। 5 साल बाद कुछ और ही चीज सुनने में आए, तो निश्चित रूप से हेडकाउंट कम होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी और रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। जी। तो फिलहाल आप कह रहे हैं कि टीसीएस, उस पे भरोसा किया जा सकता है, अभी 33-70 के आसपास खरीदा जा सकता है, थोड़ा नीचे आए तो भी उसमें हौसला बनाए रखा जा सकता है, और ऊपर 3900 के लक्ष्य पर नजर रखी जा सकती है साल भर के लिहाज से।